तो गाइस फाइनली हम लोग जा रहे हैं अब, जैसे कि हमने बताया था। नहीं बताया? बताया ही नहीं हमने। नहीं बताया है, हमने गोवा। बताया। अच्छा, हम 31st मनाने के लिए गोवा जा रहे हैं और इंदु बहुत टाइम से बोल रही थी कि 31st जो है गोवा में मनाना है। तो इस बार इनकी इच्छा को हमने पूरा किया है क्योंकि मेरा तो कर्तव्य ही बनता है। जो भी ये बोलते हैं ना, मेरा यही टारगेट रहता है कि पूरा हो जाए। तो अभी इन्होंने पिछला भी एक टारगेट मांगा था, वो पूरा हो चुका है। और अभी नेक्स्ट टारगेट है भैया कि गोवा जाना है। वो भी और 31 वो को भी मेरा 31st। मन था, बहुत मन था। वैसे मेरा मन था कि मैं क्रिसमस पे भी जाऊं, इनको ले जाऊं, लेकिन क्रिसमस पे मैं बिजी था। थोड़ा एक दो मीटिंग्स थी, हम नहीं जा पाए। लेकिन फिलहाल हम लोग अब गोवा के लिए निकल चुके हैं और एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं। तो जल्दी से जुड़ जाओ इस जर्नी में। गोवा में दिखाते हैं 31st पे क्या क्या होता है, कितना मज़ा आने वाला है। बहुत कुछ आपको दिखाएंगे उधर, क्योंकि यहाँ पर गोवा की वाइब्स जो है 31st पे बहुत ज़बरदस्त होती है। सामान तैयार है, वहाँ पर पड़ा हुआ है और आप लोग हम सबसे पहले चेक इन कर लेते हैं और उसके बाद आगे का आपको दिखाते हैं। तो जब तक जुड़ जाओ आप कपिल इंदु ब्लॉग में। स्वागत है आपका कपिल इंदु ब्लॉग में। तो अब हमने यहाँ पर अपना लगेज जो है जमा करा दिए, चेक इन हो गई है, टिकट हमें मिल गई है। तो अब हम सीधा जा रहे हैं अपने गेट नंबर 11 की तरफ, क्योंकि हमारी जो फ्लाइट है वो गेट नंबर 11 से टेक ऑफ होगी। तो वहाँ चलते हैं गेट नंबर 11। यहाँ से 2 से 23 है ना। हाँ, तो हमने जाना है गेट नंबर 11 में। क्या तो हमें इधर की तरफ या आगे की तरफ जाना है। इस साइड ना? हाँ। तो तुमने क्या क्या सोचा हुआ है, क्या क्या करोगे गोवा में? मस्ती करूंगी और क्या करूंगी, गोवा में क्या करना है। मस्ती तो बहुत होएगी क्योंकि यहाँ पर गोवा के बीचेस बहुत जबरदस्त है। मुझे पता था कि 31 को बहुत अच्छा मतलब सेलिब्रेट करते हैं ना, इसलिए मुझे ज्यादा एक्साइटेड थी कि मैं 31 को ही जाऊंगी। हाँ हाँ। टिकट नहीं मिल रही थी तब भी जाऊंगी। टिकट टिकट की तो छोड़ो, टिकट की तो छोड़ो। होटल नहीं मिल रहा था। अभी होटल और जो जो प्राइस मिले है ना, ओ हो, वो प्राइस बहुत ज्यादा है। मतलब लाइक हम जो नॉर्मली मैं टिकट करता हूँ वो तकरीबन तकरीबन हो जाती है 6,000 रुपए की, 5,000 रुपए की दिल्ली की। और यहाँ पर 13,13 14,14 हजार रुपए की टिकट्स हैं। और अभी इंडिगो का भी कुछ ऐसा छोटा मोटा पंगा था ना, वो भी बहुत अब प्रॉब्लम। थोड़ा सॉल्व हुआ है, लेकिन टिकट बहुत महंगी है। अभी फिलहाल तो हम एयर इंडिया से जा रहे हैं। और उसके साथ साथ इधर देखो। हाँ, तुम्हारा ठीक आ रहा है ना, फिर बाद में तुम बोलोगे ब्लॉग के टाइम पे। ठीक है। तो ये भी बहुत पंगा होता है भैया, ये बहुत पंगा होता है। मैं पूरा शूट कर लेता हूँ, फिर ये कहते हैं मैं अच्छी नहीं आ रही हूँ। नीचे डालना। ब्लॉग में सब डलता है। ठीक है। तो अब क्या है, उसके बाद जो होटल है ना, मैं तो गोवा बहुत बार गया हूँ, लाइक बहुत जाता हूँ मैं, मीटिंग्स वगैरह के लिए भी बहुत जाता हूँ, आप सबको मालूम ही है। लेकिन अगर 31st पे जाते हैं ना तो बहुत ज्यादा, जिसे कहते हैं ना, महंगा। भाई जो होटल 10-10 हजार रुपए के ना, वो 25-25 हजार के हो जाते हैं। मतलब इतना ज्यादा एक्सपेंस होता है। और हम तो बहुत पहले जा रहे हैं, 5-6 दिन रुकेंगे। तो हमने अपने हिसाब से होटल ले लिया एक अच्छा सा। और ज्यादातर मैं कोशिश करता हूँ कि नियर बाय बीच रहूँ। तो मतलब नियर बाय क्या, मैं बीच वो में ही है, हाँ। रिसोर्ट लेता हूँ जो बीच के ऊपर ही होता है ना। क्योंकि मुझे पसंद है बिल्कुल बीच पे रहना। बहुत सारे लोग प्रेफर करते हैं कि यार थोड़ा बीच से दूर रहें, मार्केट के पास रहें, लेकिन मुझे क्या रहता है कि मैं बीच के पास ही रहता हूँ। बिल्कुल रिसोर्ट लेता हूँ जो बीच के पास होते हैं, यानी उतरो और बीच, बस। क्योंकि मुझे बीच पे ही रहना होता है, मुझे और कुछ करना नहीं होता। और मैं ये भी इनको भी कह रहा था कि बीच पे ही ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ये भी इन्होंने भी यही बोला कि बीच के आसपास ही रहेंगे। हाँ, क्योंकि देखो गोवा हम किस लिए जा रहे हैं, बीच के लिए। तो वही तो इसलिए मेन चीज तो वही है। हाँ, मेन चीज़ वही है। तो इसलिए हमने क्या करा कि भैया बीच के पास ही रहेंगे। तो अभी हम 9 नंबर गेट के पास पहुंच गए हैं, हमें 11 पे जाना है। 11 इधर पास में ही है, आ वहां गया। पर जाते वो हैं। देखो 11 दिख रहा है। हाँ 11। ओके, तो 11 नंबर आ गया। और अब बीच बीच नहीं, अभी 11 नंबर आया है। और फ्लाइट आ रही है, तो फ्लाइट पे जाते हैं। 11 नंबर आ गया, यहीं पर हमारी फ्लाइट है। तो मतलब यहीं से टेक ऑफ शुरू होगा। तो 11 नंबर पे पहुंच गए। एक हमारा फ्रेंड आ रहा है, उससे मिल लें एक बार, उसके बाद दोबारा आते हैं। आज हमारी ना फ्लाइट मिस होने वाली थी इनके वजह से, इनके वजह से। लेट। अपना बैग बंदा कौन खोल का था वॉशरूम में, मेरी बैग आंखों मेरी आंखों में देखो पानी हो गया, पैर मेरे कांप रहे हैं मेरी वजह से। फ्लाइट छूट ही गई थी। मेरे पास कोई बैग दिया इसने, आवाज़ मेरी
गले में मेरी पपड़ी जम गई। मेरे को इन्होंने सामान दिया, बैग दिया कि भैया तुम ये बैग रखो और चल रहे हैं हम। पता नहीं मैंने वहाँ कहाँ वॉशरूम के बाहर रख दिया। फ्लाइट की अनाउंसमेंट आ रही है, वहाँ पर उन्होंने बोला भैया गेट गेट भी बंद हो गया। उन्होंने कहा आप नहीं जा सकते, आपका फ़्लाइट से सामान निकाल रहे हैं। मैंने कहा ठीक है आप निकाल दो सामान। लेकिन जब तक वो सामान निकाल रहे थे मैं भाग गया सामान ढूंढने के लिए। अपना सामान मिला मुझे, मैं वापस आया जब तक मेरा सामान निकला नहीं था। मेरी वजह से, हमारी वजह से फ़्लाइट लेट हो गई। सब मुझे यूँ घूर रहे थे जब मैं आया। यही है वो आदमी सब मुझे घूर रहे थे, यही है वो आदमी, यही है वो आदमी। जिसकी वजह से हमारी फ्लाइट लेट हुई है। और उसके फिर मैं जब मैं गया ना तो उन्होंने कहा नहीं आपका सामान नहीं मिला। हम कितने घंटे पहले आ रखे थे? अरे कम मैं से कम 3 घंटे हम पहले हाँ पहले आ गए थे, बताओ। उसके बाद भी अगर फ्लाइट मिस होता हो। मेरे को मेरे पैर काँप रहे हैं। 2 बार तो मैं स्किट लगाऊं, मैं भागते भागते रुकने लगा तो गिर गया हूँ। मेरे साथ क्या क्या हुआ इस जवान मर्द के साथ क्या क्या हुआ तुम्हें पता भी है। मतलब मैं बहुत भयंकर वाली जगह पे फंस गया था। लेकिन फाइनली हम फ्लाइट पे पहुंच गए। ऊपर करो कैमरा, दिखाओ सबको पीछे करके, ऊपर करो कैमरा। फाइनली हम पहुंच गए फ्लाइट पे। भाई बैंड बज गया था। विंडो सीट ली मैंने इनके लिए एक्स्ट्रा पे करके सब और लेकिन वो सब जाता ना तो हाँ नहीं आता था। फ्लाइट जा चुकी थी। मतलब उन्होंने हमारा मना कर सामान जो है वो बाहर कर दिया था कि अब नहीं आप कर सकते। और साथ साथ जब तक उन्होंने देखा, सामान, मेरी और किस्मत। लकीली क्या हुआ हमारा सामान भी नहीं मिल रहा था। इन्हें फ्लाइट में रख दिया इन्होंने, सामान मिल नहीं रहा था। तो ये सामान ढूंढ रहे हैं हमारा। इतने में मैं अपना बैग ढूंढ के ले आया, मिल गया, मुझे मिल गया। तो सिक्योरिटी तो कहने लगी अब नहीं जाने देंगे। लेकिन बीच में एक सरदार जी थे और काउंटर पे एक थे भैया। अब उन्होंने कहा नहीं नहीं ठीक है जाने देते हैं। उन्होंने मैनुअली चेक इन करा, फ्लाइट पे पहुंचा। यहाँ सरदार जी थे, उन्होंने हेल्प करी, हमें अंदर कर दिया तो हम अंदर हो गए। नहीं तो बोला उनको बहुत सारा थैंक यू बहुत सारा। भाई पता नहीं क्या हो गया था, आज तो फंस गए भाई। लेकिन फाइनली हम फ्लाइट पे पहुंच गए। अब मिलते हमें हैं, जाना ही था। हम मिलते हैं गोवा एयरपोर्ट पे। तो अब तुम बताओ अपने फ्लाइट का एक्सपीरियंस कैसा लगा, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? मेरा एक्सपीरियंस मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि फ्लाइट ना रुकी हुई है, सिर्फ आवाज़ कर रही है, अभी चल रही नहीं है फ्लाइट। एकदम सीधा एकदम ऐसे लग रहा है। अगर साथ में कोई ना हो ना तो बोर ही हो जाएंगे यहाँ पे। मेरे को मतलब फ्लाइट ज़्यादा हिल नहीं है, टर्बुलेंस नहीं है ज़्यादा फ्लाइट। नहीं वो टर्बुलेंस होती है मगर इस बार फ्लाइट में नहीं है। नहीं तो नॉर्मली टर्बुलेंस होती है, मौसम वगैरह ख़राब होता तब होती है। लेकिन आज नहीं है, बस रुकी हुई है एकदम। फ्लाइट रुकी हुई है ना। वो तो 2 जने हैं तो बातें कर रहे हैं, अकेले तो इंसान बोर ही हो जाए। और यहाँ पे नेट भी नहीं चलता कुछ। लेकिन इस ज़मीन पे तो इतना तेज चल रहा था, यहाँ क्यों नहीं चल रहा? एक मीम है ना, फ्लाइट ज़मीन पे बहुत तेज चल रही थी, यहाँ ऊपर लाके इन्होंने रोक दिया, हमें पागल बना रहे हैं, ऊपर चला ही नहीं। कान बंद हो रहे हैं तुम्हारे? हाँ लेकिन मैं खोल लेती हूँ कैसे? अंदर ऐसे आप ऐसे जीलोगे। हाँ मेरे बंद हो रहे हो, खुल गए। नहीं दिखा, बटन दबाओ, बटन दबाओ। 11 बज गए क्योंकि देखो 10 बजे फ्लाइट चली है, 10:15 बजे चली है, 10 बजे मान लो 10 बजे चली है। 10 से 11, 12, 12:30 और 15 मिनट और जोड़ो, 12:45 के आसपास हम पहुंच जाएंगे। तो तैयार हो जाने के लिए? तैयार। लेकिन वही हम मतलब हमारा लक था भाई लग ऐसा बचे हैं। मतलब हमारा तो ऐसा हो गया जैसे हो जाता। हाँ कैंसिल हो गया। मुझे उन्होंने बोला कि ना आपकी फ़्लाइट कैंसिल है, मतलब आप नहीं पहुंच सकते हैं, आप पहुंच नहीं सकते हैं और आपका सामान हम उतार रहे हैं। अब मैं उनको रिक्वेस्ट करता कि नहीं हमारा सामान भी मिला उनको। हाँ तो भगवान ने बोला नहीं नहीं तुम जाओगे। बहुत बड़ा पैकेज खराब होता, मतलब गोवा का पैकेज खराब होता है, इतना दुख नहीं होता। तो वहाँ पे भी दूसरा- रीज़न बिहाइंड कि उसमें क्या होता है कि मैम ये भी ले लो, 1 2 3 4। लेकिन इस बार वाला पैकेज जो है बहुत महंगा हुआ है भाई। उसमें हमारे क्या क्या मतलब होटल इतना महंगा है, फ्लाइट इतनी महंगी है और डांट पड़ती वो अलग। आज तो मेरे को ना वो
खरगोश वाली कहानी नहीं, कछुआ खरगोश, हाँ। वो वाली याद आ गई। कैसे? हम कितनी जल्दी आ गए थे, एकदम सबको फास्ट कर लिया, हम 2-3 घंटे से हम घूम रहे हैं। फिर सोचा अरे आराम से चले जाएंगे, खरगोश बन के भाग, कितना बड़ा खरगोश बन के भाग। बैग ही रह गया हमारा। तो आज वही वाला स्टोरी मैं लगा। लेकिन मैंने उस पर दिमाग चलाया अपना। आप 15 मिनट्स पहले ही आपको अलर्ट होना चाहिए कि हमारे पास सारा सामान है कि नहीं। यार पता नहीं कैसे, मतलब कैसे मैं भूल ये गया। हमें नेक्स्ट के लिए हमें भगवान ने इंडिकेशन मिला। हाँ, कि ऐसे भी हो सकता है, पर भगवान ने हमारा कैंसिल नहीं किया। लेकिन अभी ये मुझसे बोल रही थी इंदु कि मेरे को वो बालों में वो लगवाना है, मोती क्या कहते हो ना, क्या? मोती से लगते हैं बालों में, पर्ल से लगते हैं, हाँ, कलर वाले, वो लगाएंगे। लगाओगे ना पक्का? चलो वो भी लगाओगे। और वो क्या बोलते हैं, और भी देखा मैंने हेयर स्टाइल वगैरह वहाँ पे मतलब बनाते हैं शायद मेरे ख्याल से। हाँ वो भी करेंगे हम। तो ठीक है, अब ये फाइनली अब सब कुछ हो गया, अब वो एयरपोर्ट पे जाते हैं। भाई आज बहुत थक गए, मेरा तो गला खराब हो चुका है, और गला मेरा चिल्लाने की वजह से खराब नहीं हुआ, मेरा गला इसलिए खराब हुआ है कि मैं भागा हूँ इतना, तेज भागे। और मेरा पूरा गला सूख गया, छाती जलने लग गई। आज तुम क्या बोलते हो, रनिंग में नहीं होता। जीत सकता था, मिल्खा बन गया था मैं आज, भाग मिल्खा था, लेकिन फाइनली बच गए। चलो ठीक है, आज का ब्लॉग तो इसी में लंबा हो जाएगा बहुत ज़्यादा, वो एक्सपीरियंस। लेकिन कोई नहीं, ये एक्सपीरियंस इतना बढ़िया हुआ है हमें, मतलब ब्लॉग के लिए तो बहुत बढ़िया हुआ है, इतना सब कुछ हो गया। लेकिन अब गोवा में बहुत मज़े करने वाले हैं हम लोग, सब कुछ जितना हम घूमेंगे, गोवा जाएंगे। और सबसे बड़ी बात ना, गोवा आना बड़ी बात नहीं होती है, अपने जीवन साथी के साथ आना बड़ी बात होती है, क्योंकि कितनी बार आ चुके हो? मैं बहुत बार आ चुका हूँ, लेकिन आज मुझे सबसे ज़्यादा खुशी है कि मेरी वाइफ साथ में आई है, क्योंकि थोड़ा सा मैं कभी आता था ना, अकेला आता था, बिजनेस मीटिंग के लिए आता था, तो मुझे लगता था यार वाइफ साथ में हो तो ज़्यादा बढ़िया है। तो इस बार फाइनली, और इस बार तो 31 पे सोने पे सुहागा। आपने तो बोला था मुझको आने के लिए, तो ये मेरे को 31st नहीं आना। है दोबारा बोलो। मतलब आपने तो मुझे बोला ही था आने के लिए, लेकिन 31st के दिन मेरे को 31st में ही आना था। 31 में ही आना, तो 31 में आना था। और अब तो इस बार तो पूरा एकदम 5-6 दिन रह के आएंगे, खूब मस्ती करेंगे, और मिलते हैं अब गोवा एयरपोर्ट पे आपको सीधा। तो फाइनली गोवा एयरपोर्ट पे पहुंच गए अपन दोनों, और यहाँ की गर्मी तो लगी रही है, गर्मी लग रही है। हम दोनों जैकेट पहन के आए अपनी, फिर उन्होंने अभी तो अपनी भालू वाली जैकेट पहनी, भालू हेलो। और हम इंतजार कर रहे हैं अपने लगेज का, प्लेन लगेज है, अभी तक तो नहीं, देखते कितनी देर में आता है।